कंडीशंस टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मीन्स किसके लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। एज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, provided as accounting standard 3, revised accounting standard 3, 1 अप्रैल 2001 के बाद जिन जिन बिजनेस को कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है वो दो कंडीशंस है। फर्स्ट, जिस भी बिजनेस की, कोई भी बिजनेस है जिसकी टर्नओवर इन अकाउंटिंग पीरियड मोर देन 50 करोड़ है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इट इज कंपलसरी फॉर दैट। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड कंडीशंस है, जिस भी कंपनी के शेयर्स, इक्विटी और डेब्ट आर रजिस्टर्ड इन इन्वेंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जैसे सेबी हम एग्जांपल देते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें अगर किसी के भी इक्विटी या डिवेंचर्स लिस्टेड हैं या फिर प्रोसेस की गई है, लिस्ट करवाने जा रहे हैं, दे हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कैसे है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाएंगे। वी हैव टू मेक ए फॉर्मेट फॉर दैट। हियर इट इज द फॉर्मेट। यहां पर आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। Here we will write particular amount। ये दो कॉलम कोई प्रीवियस और करंट ईयर नहीं है। यहाँ पर हम एक्टिविटीज का टोटल करेंगे, यहाँ पर हम ओवरऑल करेंगे, या फिर हम इस कॉलम को हटा सकते हैं। हम यहाँ पर एक्टिविटीज का टोटल करेंगे और यहाँ हम आउटर कॉलम में तीनों एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड नंबर इसको हम सी डिनोट करते हैं, दैट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एट लास्ट वी विल मेक द टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, and then last we will add opening cash and cash equivalent जिसकी हम बात कर चुके हैं, and the answer will be, ये हमने ऐड किया था, then answer will be closing cash and cash equivalent। अब कहने का मतलब ये है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कंक्लूजन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कंक्लूजन, हम तीनों को टोटल करेंगे। किसी एक्टिविटी में कैश का यूज हो सकता है, किसी एक्टिविटी में कैश का फ्लो हो सकता है, तीनों एक्टिविटी का हम टोटल करेंगे। अब जब इस टोटल में हम ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को जब हम प्लस करेंगे, देन आवर आंसर विल बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये ऑटोमेटिकली हमारा आंसर एग्जामिनेशन हॉल में ही टैली हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, हमारे प्रेजेंटेशन सही है या फिर नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए, जैसे बिजनेस कोई भी है, सेल परचेजिंग का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, जो मेन एक्टिविटी है जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू रन द बिजनेस, उन सब एक्टिविटी, वो जो पैसा खर्च किया जाता है या फिर पैसे की इनकमिंग होती है, वो होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस अरेंज करना होता है,
वो अरेंजमेंट, उस पे जितना खर्च हुआ या फिर हमने जो पैसा हमने कहीं से उधार लिया है, शेयर इशू किए हैं, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कंक्लूजन हम ऐड करेंगे लास्ट में, हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आंसर विल बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम सबसे पहले फोकस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? इट इज मेन रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस जिसकी अर्निंग जैसे है, जैसे अगर हम डोमिनोज की बात करें, पिज्जा बर्गर सेल करने से उसकी रेवेन्यू हो रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, एजुकेशन प्रोवाइड करके उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। ओला उबर कैब की बात करें, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो राइड्स प्रोवाइड करते हैं, तब उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सेल करती है, तब उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है। इन एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जिससे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी कंपनी का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड फॉर द ऑपरेटिंग आवर कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। One is manufacturing. Manufacturing unit. Next is financing and infrastructure. Infrastructure. मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी कंपनी में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलेंगे। जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। प्लास्टिक से बकेट्स बन रही हैं, बॉटल्स बन रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फाइनेंसिंग, जो भी कंपनी फाइनेंस अरेंज, जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट होगा, हमें कैलकुलेशन करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हमें ये वैल्यू चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू चाहिए। इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट वर्किंग नोट। आपको फर्स्ट नंबर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फॉर द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद, मतलब फॉर्मेट के बाद वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट 1 यहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द बैलेंस। यहां हम बोलेंगे सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो उसके लिए वी आर कैलकुलेटिंग करंट ईयर प्रॉफिट, वी आर कैलकुलेटिंग करंट ईयर बैलेंस। करंट ईयर बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीवियस ईयर बैलेंस माइनस करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। आपको 2 बैलेंस शीट गिवन होगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। अगर हम अभी की बात करें 2023 और 2024, अगर ये 2 बैलेंस शीट है तो 2023 इज द प्रीवियस ईयर, 2024 इज द करंट ईयर। करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस की हम बात करेंगे, डिफरेंस हमारा हो जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट वट द अमाउंट। अब हमें बात याद करनी है, 4 पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं, लिख लेने हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 4 ओनली। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ये हमें ऐड करना है। करंट ईयर के प्रॉफिट बैलेंस में हमने ये वाली पॉइंट ऐड करना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। एनी रिजर्व जो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बना है, या फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद जो भी रिजर्व बना है, हम जनरल रिजर्व कह सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह सकते हैं, हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात कर सकते हैं, या कोई अदर रिजर्व बना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व जो
कभी भी स्टेटमेंट ऑफ P&L से नहीं बनता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इस यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। बात करेंगे सेकंड नंबर पॉइंट की, उसको भी हमने ऐड करना है। मैंने बताया 4 टर्म्स को हमने ऐड करना है। नेक्स्ट टर्म इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर में डिविडेंड पे किया गया है उसको इंटरिम डिविडेंड बोला गया है। इंटरिम डिविडेंड को हम वापस ऐड करेंगे। 4 में से हमारी 2 टर्म्स हो चुकी हैं, नाउ 2 आर लेफ्ट। थर्ड नंबर, अगेन थर्ड नंबर हमने ऐड करनी है, दैट वन इज प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, इट इज द प्रपोज्ड मीन्स एक प्रपोजल पास किया जाता है पहले एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक मेनली कंटीजेंट लायबिलिटी है और इसमें हम प्रीवियस ईयर, स्पेशली मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसकी डिटेल मैंने बता देनी है। पॉइंट नंबर 4 जो हमें ऐड करना है, that one is provision for tax। जितनी अमाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमने एक तरफ रखी है या फिर हमने प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, वो वाली अमाउंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब एक ही टर्म, 4 टर्म की बात की थी, 4 टर्म हमारी हो चुकी है। अब एक टर्म की बात है जिसको हमने डिडक्ट करना है और इनके अलावा यहाँ कोई भी टर्म नहीं होगी। लास्ट one term, that one is refund of tax। लास्ट ईयर हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिफंड हुआ है, उसको हम माइनस करेंगे। तो एक बार फिर से बता देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले सरप्लस चाहिए हमें, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस करेंगे, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट रिसीव होगा। हमें अब 4 टर्म्स ऐड बैक करनी है। फर्स्ट, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, जो भी रिजर्व प्रॉफिट में से बना है वो वाली आइटम को हम ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करेंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि प्रोविजन भी प्रॉफिट की अमाउंट से ही बनता है, टैक्स वाला प्रोविजन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इनके अलावा कोई टर्म हम यहाँ पर ऐड करने वाले नहीं है। लास्ट में एक टर्म आती है रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस करने वाली सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। देन यू विल रिसीव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।